नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पिस्तौल व कारतूस के साथ 4 गिरफ्तार, पुलिस रिमांड में तस्कर। विधानसभा चुनाव से पूर्व मातीगढ़ा थाने की पुलिस ने काफी संख्या में पिस्तौल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज इन सभी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के पास से कई पिस्तौल व कारतूस बरामद किया गया, जिन्हें बिक्री के लिए यहां लाया गया था। पुलिस ने बताया कि 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम सुमन चौधरी, भानुकुमार, मोहम्मद सद्दाम आलम व राहुल त्रिखत्री है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से कुल करीब 91 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। राहुल कालिंगपुंग का निवासी है, जबकि अन्य बिहार के रहने वाले हैं। इन सभी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने सभी को 14 दिनों की रिमांड में भेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, भरोसा बढ़ाने के लिए मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा टीका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना वैक्सीन टीका लगवाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले पहले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही जानकारी है कि देश के अन्य बड़े चेहरे जैसे गृह मंत्री अमित शाह, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगवाया जाएगा। फिलहाल यहाँ साफ नहीं है कि देश में दूसरा चरण कब से शुरू होगा। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। पहला चरण जोरों शोरों से लॉन्च होने के बाद भी आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। इसी डर को दूर करने और लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अब पीएम मोदी समेत अन्य लोग वैक्सीन लगवाएंगे। जलपाईगुड़ी सड़क हादसा, मंत्री अरूप विश्वास ने मृतकों के परिवार वालों को सौंपा चेक। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में कल रात सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसी के तहत आज राज्य के लोक निर्माण क्रीड़ा मंत्री अरूप विश्वास जलपाईगुड़ी में मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों को 2.5 लाख रुपयों के चेक सौंपे। वहीं हादसे में घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए का चेक दिया गया। घटना को लेकर खेद जताते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों व घायलों के परिवार वालों के साथ है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। उनके साथ राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव भी मौजूद थे। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में वैवाहिक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই দুর্ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী নিজেও খুবই মর্মাহত। উনি কথা বলেছেন, আমাদের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন। মেডিকেল কলেজে গেলাম, ওখানে পুষ্পরায় এই গ্রামেরই বাসিন্দা, তার সে মারা গেছে। শিলিগুড়িতে একজন আহত আছে। এই বাড়িরই 3 জন মারা গেছে, তার পাশে আরেকজন মারা গেছে। ডামডিংয়ের ওদিকে 9 জনের মতো মৃত্যু হয়েছে। ডামডিং রোদ্রাবাড়ি একটা বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিল পরিবার সমেত, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। খুবই মর্মান্তিক। আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে যে সমর্থন সেটা আমরা দিচ্ছি এবং এখানকার যারা জনপ্রতিনিধি আছে তাদের সাথে বসে আমরা একটা প্রক্রিয়া করবো যাতে। इटाहर में 36 बम बरामद होने से मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर स्थित एक सरसों के खेत से सॉकेट बम सहित कुछ हाथों से बने बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और आतंक का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस अधिकारी के साथ
सीआईडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही मालदा बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर दी गई। किसी अनहोनी से बचने के लिए दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया था और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। इटार थाने के ओसी अभिजीत दत्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के नजदीक एक खेत से कुल 36 बॉम्ब बरामद किए गए हैं। संभवतः डकैतों ने यहां डकैती करने के लिए बॉम्बों को रखा था, लेकिन किसी कारण से उनको छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। আজকে আমাদের এখানে গিটারে আমরা গিটার থানা বম রিকভারি করেছে আর সে সিআইডি মালদার দিকে বম স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছিল আর সে সব প্রসেস মেনে বমকে ডিস্ট্রয় করা হয়েছে। गोली मारो स्लोगन पर केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी ने जताई नाराजगी। कहा, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में ऐसे नारों के लिए नहीं है जगह। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में गोली मारो नारे लगाए गए थे, लेकिन केंद्रीय नारी और शिशु कल्याण मंत्री देबश्री चौधरी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि भाजपा की संस्कृति में ऐसे कोई नारों की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा नहीं है, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसे नारों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संभवतः भाजपा के समर्थक अति उत्साहित में ऐसे नारे लगा दिए होंगे, लेकिन जरूरत है कि भविष्य में ऐसे नारे नहीं लगाए जाए, क्योंकि भाजपा जन कल्याण की राजनीति करती है। इसलिए सभी को भविष्य में ध्यान रखने की जरूरत है। आज उत्तर दिनाजपुर जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। দেখুন, আমি নিজে এটা শুনিনি। যদি এই ধরনের কোনো মন্তব্য বা এই ধরনের কোনো কেউ স্লোগান দিয়ে থাকে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সংস্কৃতি নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করে যে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশ হিতের জন্য এবং সদর্থক ভাবনা নিয়ে রাজনীতি করে। হয়তো মিছিলের মধ্যে বিভিন্ন রকম লোক আছে, বিভিন্ন ধরনের লোক নতুন আছেন, তারা হয়তো অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বলেছেন। এমনও হতে পারে তারা বলেছেন, আমাকে যেটুকু আমার কাছে খবর এলো যে তারা বলেছেন দেশের যারা শত্রু আছে তাদের জন্য বলেছেন। কিন্তু আমরা বলছি, এটাও আমরা বলি না, দেশের যারা শত্রু আছেন তাদের বিচার করার জন্য দেশের ব্যবস্থা আছে, কানুন আছে, আইন আছে। সেই জন্য যারা বলেছেন হয়তো না বুঝে বলেছেন, এটা কাম্য নয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সংস্কার। सिंगताम में संपन्न हुआ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव डे 2। 55 लाभार्थियों को लगा टीका। देश में दुनिया की सबसे बड़ी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव संपन्न किया जा रहा है। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के तमाम क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस बीच सिंगताम में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव डे 2 संपन्न किया गया। सिंगताम जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन DRCHO ईस्ट डॉक्टर सोलोमत लेपचा की देखरेख में संपन्न किया गया। कुल 55 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया गया। इस बीच पहले चरण की कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों पर देश में चल रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रहे सावधान, कोरोना वायरस का नया रूप और भी खतरनाक, नई वैक्सीन बना रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। वैक्सीन बनने के बाद भी कोरोना वायरस का कहर अभी भी पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। दुनिया में अब तक कोविड-19 के 9.73 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 20.83 लाख लोगों ने वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया है। यही नहीं, कई देशों में कोरोना वायरस के नए रूप ने भी लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद कई देशों ने अपने यहां पहले ही तैयारी कर ली है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से इन नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वैज्ञानिक इस प्रयास में जुड़े हैं कि वे कितनी जल्दी अपने CHAdOx वैक्सीन प्लेटफॉर्म को नए सिरे से तैयार कर पाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि नई और प्रभावी वैक्सीन बनाई जा सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो वैक्सीन की इम्यूनिटी पावर पर पड़ने वाले नए कोरोना वायरस के रूप के प्रभाव का सावधानी पूर्वक आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी आकलन कर रहे हैं कि कैसे नए तरीके की कोविड-19 वैक्सीन को जल्द बनाया जाए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश की दवा नियामक एजेंसियां पूरी तरह तैयार है ताकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ने में आसानी। हिंदू सभ्य समाज की ओर से तांडव वेब सीरीज और सयोनी घोष के आपत्तिजनक ट्विटर पोस्ट के खिलाफ सिलीगुड़ी में किया गया जोरदार प्रदर्शन। साथ ही दोनों का पुतला जलाकर गिरफ्तारी की मांग करते हुए दोनों पर सिलीगुड़ी थाने में FIR दर्ज किया गया। अलीपुरद्वार में कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी और TMC दोनों पर बोला हमला। कहा, आगामी विधानसभा में कांग्रेस को जिताने का किया आह्वान। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने अलीपुरद्वार जिले में कहा कि बीजेपी की बी टीम तृणमूल कांग्रेस है। दोनों की नीतियां एक ही जैसी है और दोनों आम लोगों के विकास के लिए नहीं बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती है। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 और 2016 में जीतने के बाद आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी की नीतियां जन विरोधी है, यही कारण है कि देश में आंदोलन हो रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे लोग कांग्रेस को जिताने के लिए आगे आए। अलीपुरद्वार पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस सेवा दल के चेयरमैन विश्वजीत सरकार भी उपस्थित थे। हमारा उद्देश्य है कि आगामी चुनाव जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उस चुनाव को देखते हुए जो जिला में अल्पसंख्यक संख्यालघु जो जिनका प्रॉब्लम है, जो ममता बनर्जी ने कहा था 2011 के चुनाव में, 2011 में कांग्रेस का हाथ पकड़कर वो सत्ता में आई थी, पावर में आई थी। उन्होंने कोई भी वादा को पूरा नहीं किया है और जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं करने के ऊपर में हम लोग उस इशू को उठाएंगे और 2016 में जो वादा किया था उसे भी हम लोग उठाएंगे। और जहाँ जहाँ हमारा वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ इसमें घोटाला हुआ है
ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसको हम लोग बहुत जल्द सामने लाने वाले हैं और जो लोकल इशू है मुसलमानों का, उसको हम लोग इशू को उठाकर आइंदा इलेक्शन में जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जाएंगे। 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर जो बिडेन ने ली शपथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। जो बिडेन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर जो बिडेन को शुभकामनाएं। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हैं। भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। भारत के चेन्नई निवासी प्रवासी भारतीय की बेटी कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। वहीं इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत एवं महिला एशियाई अमेरिकी भी है। उनके पति डगलस एम होफ इसके साथ ही अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पहले पुरुष जीवनसाथी बन गए हैं। विधायक अब्दुल करीम चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई बंगध्वनि यात्रा उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के रामगंज इलाके में तृणमूल विधायक अब्दुल करीम चौधरी के नेतृत्व में बंगध्वनि यात्रा निकाली गई। विधायक अब्दुल करीम चौधरी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्य जावेद अख्तर, तृणमूल नेता कमलुद्दीन व स्थानीय नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत ली थी। इस अवसर पर विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने कहा कि राज्य की टीएमसी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में विकास परियोजनाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में चारों ओर विकास कार्य चल रहे हैं, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने कहा कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। साथ में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। कालियागंज के बाचाडांगा गांव निवासियों को मिला ट्यूबवेल। लोगों में फैली खुशी की लहर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारे सरकार अभियान के बाद लोगों की समस्याओं को जानने और समझने के लिए पाड़ा सरकार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज के बाचाडांगा ग्राम के निवासियों ने इलाके में पेयजल ट्यूबवेल स्थापित करने की मांग की थी। गांव के निवासियों की मांग अब पूरी हो गई है और ट्यूबवेल का काम शुरू कर दिया गया है। 60,000 रुपयों की लागत से ट्यूबवेल को बैठाया जा रहा है और उसी काम को देखने के लिए कालियागंज के विधायक तपन देव सिंह पहुंचे थे। उन्होंने पंचायत समिति के सभापति स्वामी बाप्पा सरकार सहित ग्रामवासियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरी ओर ट्यूबवेल बैठाने से ग्रामवासी काफी खुश है क्योंकि उनकी पेयजल की समस्या समाप्त हो गई है। এটা ওই দুয়ারে সরকারের মধ্যে আমাদের যেটা পাড়ায় সমাধানের টেবিল ছিল সেখানে গ্রামবাসী ওদের দরকারটা লিখে দিয়েছিল যে আমাদের একটা মাক টু টিউবওয়েল দরকার, জলের খুব অভাব আছে। সেখানে অভিযোগ দরখাস্ত দেওয়ার পরে সেই ভিত্তিতে জেলা মারফত হয়ে আবার কাজটা চলে এসছে এবং সেই কাজটা হলো বোচাডাঙ্গার নুনিয়াপাড়ায় মিনিমাম 60,000 টাকার স্কিম, সেটা কালকে কাজ হলো। কাজ শুরু হয়েছে? কাজ শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পাড়া সমাধানের যেগুলো কমপ্লেন করা হচ্ছে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার জেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। জেলা থেকে আবার স্যাংশন হয়ে এসে সেগুলো কাজ সঙ্গে সঙ্গে। এগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ছোটো ছোটো রাস্তা হচ্ছে, ড্রেন হচ্ছে, যেমন মাকটু হলো, এরকম অনেক কাজ। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।